हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पाइवेट टेबल पढ़ाएंगे एक्सेल में। पाइवेट टेबल आपका जो होता है ये डेटा की एनालिसिस के लिए होता है। अगर आपका डेटा रो और कॉलम में है, यानी कि कोई आपके पास टेबल है और उसमें किसी सेल्स का डेटा दिया हुआ है और उसमें एक टीम है, मान लीजिए मार्केटिंग टीम है, और उस मार्केटिंग टीम ने आपकी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने उनको प्रोडक्ट्स दे रखे हैं और कहा है अलग अलग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में जा करके सेल करके आओ। अब आपका सबका ग्रैंड टोटल देखना है कि उन्होंने कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना बेचा है और किस किस पर्सन ने बेचा है। इस तरह की रिपोर्ट अगर बनाना है तो इसके लिए हम पेवेट टेबल यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इट्स वेरी इजी टू लर्न। आइए सीखते हैं। तो थोड़ी देर में आपको पेवेट टेबल आ जाएगा। और हमने एक डेटा यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है। ये देखिए हमारे पास डेटा है। ओके, और इस डेटा को आप ज़रा देखें। यहाँ पर ये हमने डेट ले रखा है। यहाँ पे डेट कॉलम है, प्रोडक्ट है, रीजन है, नेम है, यूनिट है, सेल्स है। ठीक है, कि इस डेट में, यानी कि 2 जनवरी, 4 मई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, डेट आप कुछ भी ले सकते, जो भी डेट्स आपके सेल्स का है। मान लीजिए ये सेल्स का डेटा है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, पेन, टेबल, रेजर, कटर, पेंसिल, कलर, पिन, क्लिप, ये सब आपने अपनी टीम को दे रखा था कि मार्केट में जाकर के इसको सेल करके आए। तो सबने यहाँ पे सेल करा है। रीजन है ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, और नेम है राज, कल्याण, अक्की, सुभाष, राज, कल्याण, अक्की। इन्होंने, राज ने देखिए ईस्ट में भी वर्क करा है, सेल करा है, और राज ने वेस्ट में भी वर्क करा है। अब राज ने टोटल कितनी सेल करी है, किस किस रीजन में सेल करा है, और ठीक है, ये सब देखने के लिए हम पिवट टेबल यूज करेंगे। और ग्रैंड टोटल, कितनी टोटल यूनिट सेल हुई है, अलग अलग किसने किसने बेचा है, किस किस रीजन में बेचा है। तो इसके लिए अब ये हमारे पास यहाँ तो रिकॉर्ड 8-10 रिकॉर्ड है। अगर मान लीजिए यही आपके 800-900 रिकॉर्ड होते, तब आपको हम कहते कि राज की सेल ईस्ट में कितनी है, तो आपको देख देख करके बताना पड़ता, या आपको वी लुकअप जैसे फंक्शन यूज करने पड़ते, या आपको कंसोलिडेट जैसे फंक्शन यूज करने पड़ते। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी और बहुत ईजिली करना है आपको। कुछ नहीं, आप एक टेबल पहले प्रिपेयर कर लीजिए, आपके पास ये रिकॉर्ड अगर ऑलरेडी है। यहाँ पे ये 4-5 रो हैं, 9 रोज हैं, टोटल 9 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये 900 रिकॉर्ड्स भी हों तब भी आपको रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आएगी। देखें क्या होता है। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पाइवेट टेबल के लिए आपको यहाँ इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में पाइवेट टेबल यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए इंसर्ट में आप पाइवेट टेबल में जाएंगे, पाइवेट टेबल को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा, और जो आपने कर्सर जिस टेबल के अंदर रखा हुआ वो टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएगी, लाइक दिस। देखिए हमारा ये यहाँ पर कर्सर रखा हुआ था, तो पाइवेट टेबल इतना इंटेलिजेंट है कि उसने समझ लिया कि आपको इसी का डेटा एनालिसिस तैयार करना है, एनालिसिस इसी टेबल की करनी है। तो अब इसमें क्रिएट पाइवेट टेबल, सिंपल, चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। तो किसको एनालाइज करना है, हमको ये वाले टेबल को एनालाइज करना है, अपने सेल्स वाली टेबल को, विद रीजन, नेम, यूनिट, सेल्स। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ से यू कैन सिलेक्ट टेबल और रीजन, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है ऑटोमेटिकली दिस। ये देखिए सिलेक्शन ऑलरेडी हमें दिखा रहा है। फिर आपको जो एनालाइज कर रहा, जो डेटा है एनालिसिस कर रहा है, वो इसी शीट पे चाहिए या नई वर्कशीट पे चाहिए। तो हम अभी फिलहाल न्यू वर्कशीट करेंगे, तो आपको नई वर्कशीट चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज हम एग्जिस्टिंग लोकेशन में इसको करके देख लेते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड टेल द लोकेशन। लोकेशन बार में देखिए यहाँ पर आप सोर्स पे जाइए और यहाँ पे लोकेशन दे दीजिए कि हमको यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पे आपकी टेबल इधर बन जाएगी पूरी। ओके, अब जस्ट ओके करके देखते हैं कि क्या बन करके आता है। तो अब आपके सामने में यहाँ पर लिखा है पाइवेट टेबल टू बिल्ड अ रिपोर्ट, चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके स्क्रीन पे ये इस तरह से भी आ सकता है, ऐसा छोटा सा। तो आप इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लेगा, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा तो ऐसा दिखने लगेगा। अब आप ध्यान से, और इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं, आप यहाँ भी फिट कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये पाइवट टेबल इधर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ सकता है आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, हमने इसको इधर क्लिक एंड ड्रैग कर लिया, इधर भी आ सकता है। तो ये कहीं भी रहे, इस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आपके सामने दिख रहा है। अब इसको एक बार इस डायलॉग बॉक्स को देखते हैं क्या कह रहा है। पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, तो फील्ड देखिए डेट, प्रोडक्ट, रीजन, नेम, यूनिट
और सेल्स, ये हमारी फील्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इधर कहीं क्लिक करा तो ये गायब हो गया जो डेटा था। अब उसको लाने के लिए ये इसी पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि डेट, प्रोडक्ट, रीजन, नेम, यूनिट, सेल, ये वही है कॉलम हेडिंग्स हमारे टेबल की, तो ये यहाँ पर आ गई। अब आपको ध्यान देना ये है कि यहाँ पर 4 आपको ब्लैंक स्पॉट दिख रहे हैं। इस एक में लिखा है रिपोर्ट फिल्टर, एक में लिखा है कॉलम लेबल, रो लेबल और वैल्यूज। रो लेबल और कॉलम लेबल्स में आपके ये लेबल्स जाएंगे, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हम इंसर्ट नहीं करेंगे। लाइक हमें प्रोडक्ट देखना है और उसकी यूनिट्स देखना है, तो हमने कहा प्रोडक्ट और यूनिट, तो अब हमें एक रो में प्रोडक्ट चाहिए और यूनिट चाहिए और उसमें सेल्स चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कैसे देते हैं इसको। तो यहाँ पे जस्ट आप प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे और रो में ले आएंगे, ठीक है। रो में ले आए, और रीजन को क्लिक करेंगे और कॉलम में ले आएंगे, ठीक है। और अब आपको देखना है यूनिट, तो यूनिट को हमने क्लिक करा और यूनिट को हम वैल्यूज में ले आएंगे। ये वैल्यू वाला जो आपका बॉक्स है इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम हटा करके ये देखते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्लिप क्लिप आपका नॉर्थ में 35, तो हमने यहाँ पे क्लिप देखिए, क्लिप नॉर्थ में 35 दिख रहा है। टेबल से टैली कराइए, आपको टैली भी मिल जाएगा। ग्रैंड टोटल ये ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक। अब अगर यहाँ पे देखिए कलर 87, तो 87 है। कटर 21, तो 21 है। इसका ग्रैंड टोटल ये टोटलिंग हो गई है। नॉर्थ की टोटल सेल, ईस्ट की टोटल सेल 21 और 56 को जोड़ करके यहाँ ग्रैंड टोटल दे रहा है। नॉर्थ की टोटल सेल 35 और 62 को जोड़ करके ये यहाँ पर ऐड कर दिया इसने। 87 20 को ऐड कर दिया है 1, और टोटल जो ग्रैंड सेल है वो ग्रैंड टोटल हमारा ये यूनिट दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको आपको सेल देखना है कि कितनी सेल हुई, यूनिट हमें नहीं देखना है या सेल भी देखना है, तो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग इन वैल्यूज बॉक्स, तो वैल्यू में आप डाल दीजिए। अब आप एनालिसिस कर लीजिए। देखिए आपको लग रहा है कि इधर टेबल ज़्यादा बड़ी जा रही है, तो हम अगर वैल्यूज़ को या रीजन को इधर करना चाहें तो इधर भी आप कर सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट और रीजन को इधर आप जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और प्रोडक्ट को यहाँ कर दीजिए। अब देखिए आपकी टेबल कैसी बन गई। अब आपको यहाँ पर दिख रही है टेबल, ये देखिए। इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे तो आपको और अच्छा दिखेगा। पूरी टेबल दिख रही है हमको, ये देखिए। अब यहाँ पर हमें ये पूरी टेबल दिख रही है। यहाँ पर ये देखिए, ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट में दिख रहा है हमको, ईस्ट में 21, इरेजर पेन पेन 56 है। ईस्ट में कटर 21 सेल हुए हैं, ईस्ट में पेन 56 सेल हुए हैं, ईस्ट में कटर की सेल अब यहाँ पे आपका क्या दे रहा है, सेल 300 है, सेल भी दे रहा है और यूनिट भी दे रहा है। तो ये हमारा ये वाला सम ऑफ यूनिट, ये पूरा सम ऑफ यूनिट है इतना, और ये सम ऑफ सेल यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर ये क्लिप यहाँ से लेकर के इतना, ये हमारा क्या है, ये यहाँ तक हमारा सम ऑफ यूनिट है। अब ये देखिए सम ऑफ यूनिट दे रहा है, ठीक। और यहाँ से लेकर के ये यहाँ पे सम ऑफ सेल दे रहा है, इतना हमारा सम ऑफ सेल दे रहा है। तो ये एनालिसिस जो है पिवट टेबल ही आपको देगा, किसी भी फॉर्मूले अदर फॉर्मूले को लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक ना। आपको सम लगाना है ना समीफ लगाना है, आपको देखिए अलग अलग रीजन का सब दिख रहा है। और आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। यू कैन फिल्टर दिस डेटा ऑल्सो, लाइक आपको ओनली ईस्ट चाहिए, तो हमने ईस्ट पे क्लिक करा और ओके पे कर दिया। देखिए सिर्फ ईस्ट की सेल आ रही है। अब ईस्ट की सेल है कटर 21 और पेन 56। सेल कितनी है, कटर की सेल है 300 और पेन की सेल है 500। टोटल यहाँ पे सेल दे रहा है, कटर की सेल टोटल 300 है, पेन की टोटल 500 है, यूनिट 77 77। टोटल यहाँ पे ये उसकी सेल है, यूनिट का टोटल है, ये आपका सेल का टोटल है, ठीक है। सारा यहाँ पर दे दिया। देखिए सेल का टोटल करिए 513,800। अब आपको मान लीजिए चाहिए हमें, अब देखना है सिर्फ पेन देखना है कि पेन का कितना है, तो देखिए सिर्फ यहाँ पे पेन दे रहा है कि ईस्ट में पेन का ये है। तो एक सिंगल भी एनालिसिस
क्लिप और पेन देखना है तो सिर्फ आपको क्लिप और पेन आ जाएगा। तो ईस्ट में क्लिप नहीं था इसलिए क्लिप नहीं आया। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और यहाँ पर आप सिर्फ आपको देना है क्लिप, तो क्लिप आ जाएगा। ओके करिए, देखिए सिर्फ क्लिप आ जाएगा। तो नॉर्थ में क्लिप का जो सम ऑफ यूनिट है 35 है, सम ऑफ सेल है 800 है, टोटल यूनिट 35, टोटल सेल 800, ये आ गया। तो आप इस तरह से टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। आपको डेट लाना है, आप डेट भी ला सकते हैं कि किस डेट में, यहाँ पे रीजन के पास यहाँ डेट ला दीजिए तो ये बताएगा कि नॉर्थ में 11 जुलाई को 2019 में 35 यूनिट क्लिप का सेल हुआ और 35 यूनिट सेल हुई हैं, जिसमें सेल का जो अमाउंट है वो 800 है। टोटल यूनिट ये है, टोटल सेल ये। इसी तरह से हमें यहाँ पर फिल्टर करना है, तो हमें डेट यहाँ पर आ गया। अब हमें अगर डेट नहीं चाहिए तो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग बैक, तो डेट यहाँ वापस चली गई। रीजन हमें नहीं चाहिए था, वैल्यूज यहाँ से आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वैल्यूज हटा दीजिए। प्रोडक्ट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट हटा दीजिए। जो जो आपको नहीं अब मान लीजिए हमें सिर्फ रीजन चाहिए और नेम चाहिए, तो रीजन और नेम सिर्फ आ जाएगा। अब इनकी जो वैल्यू है, सेल की वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ सेल की वैल्यू, ये सिर्फ सेल का कॉलम दिख रहा है आपको, ठीक है। सम ऑफ सेल यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये सम ऑफ सेल सारा दिखाएगा, ग्रैंड टोटल यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ देखना है साउथ की सेल, तो हम साउथ की सेल खाली देख लेंगे। तो इतना अच्छा एनालिसिस आप किसी भी और फंक्शन से नहीं कर सकते। पूरी टेबल में किसी एक ने कितना करा, एक की कितनी सेल थी, डेट वाइज कितनी सेल है, किसी पर्टिकुलर डेट को आपको देखना है तो आ जाएगा। रीजन कोई पर्टिकुलर देखना है, सिर्फ साउथ की सेल देखना है, साउथ की यूनिट देखना है कितनी है, ईस्ट और साउथ की देखना है। तो इससे आप अपने बिजनेस को, जब आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कहाँ सेल कम हो रही है तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट, वहाँ पे लोग ज़्यादा करें, वहाँ पे एफर्ट ज़्यादा दें। कहाँ पे सेल हमारी इफेक्ट कर रही है, कहाँ पे सेल बहुत अच्छी जा रही है तो वहाँ ज़्यादा ध्यान रखें। तो इसको एनालिसिस करने के लिए आपकी कंपनी के लिए ये बहुत ही अच्छी है, किसी भी कंपनी के लिए दिस पाइवेट टेबल फीचर इज़ वेरी नाइस फीचर। तो इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इट्स वेरी गुड फॉर जॉब पर्पस। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स इट, थैंक यू।